किशोर आदित्य अपने परिवार के साथ अपने दादा के पुराने घर की सफाई करने आता है। घर पुराना और जर्जर है, लेकिन इसके हर कोने में यादों की परछाइयां बसी हुई हैं। सफाई करते हुए उसे एक पुरानी धूल से ढकी हुई चमड़े की डायरी मिलती है। ये डायरी उसके दादा की है, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, जो इस डायरी को पढ़ेगा वो केवल शब्द नहीं, एक अधूरी यात्रा का हिस्सा बनेगा। डायरी में हर पन्ने पर एक अलग कहानी लिखी हुई है। इनमें से कई किस्से रहस्यमय घटनाओं से जुड़े हैं। एक पुराने पेड़ के नीचे दबी चीजें, एक खंडहर में छुपा खजाना और कुछ ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली हैं। धीरे धीरे आदित्य को एहसास होता है कि ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं। इनमें से कई बातें उसके अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं। एक कहानी में उसका नाम आता है और वह उस घटना से मेल खाती है जो उसने हाल ही में अनुभव की थी। एक और कहानी में उसकी माँ का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि वह बचपन में कैसे एक हादसे से बची थी। जैसे जैसे आदित्य डायरी पढ़ता है, उसे समझ आता है कि उसके दादा ने केवल अपने अनुभव नहीं, बल्कि भविष्य को समझने और चेतावनी देने का जरिया बनाया था। आखिरी पन्ने में लिखा होता है, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि रहस्यों को सुझाने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। जो कुछ अधूरा छोड़ दिया गया है, उसे पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। आदित्य डायरी में मिले सुरागों के आधार पर उन रहस्यों को सुझाने की यात्रा पर निकलता है। ये यात्रा न केवल अतीत को समझने की है, बल्कि खुद को पहचानने और अपने परिवार के इतिहास को फिर से जोड़ने की भी है। ये कहानी न केवल रहस्य और रोमांच से भरी है, बल्कि आत्म खोज, परिवार के बंधनों और समय के साथ जुड़े गहरे संबंधों का संदेश भी देती है।